मनहर की तरफ से आप सभी को जय भीम, नमस्कार। आज 1 मई मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस की हमारे भारत एवं पूरे विश्व के सभी मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएं। मजदूर कौन है? मजदूर वे लोग हैं जो लोग अपने श्रम शक्ति के बदले जो रोजगार प्राप्त करते हैं, जो श्रम करते हैं उसके बदले जो पैसा लोग प्राप्त करते हैं, उन्हीं को मजदूर कहा जाता है। वर्तमान में मजदूर की श्रेणी में इस कार्य में जो सुपरवाइजर या आदि व्यवस्था में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, उन्हें भी मजदूर की श्रेणी में रखा गया है। जो लोग सड़क बनाने का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, खेतों में कृषि उत्पादन करने के लिए जो लोग काम करते हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, नाना प्रकार की मोटर गाड़ियां बनाते हैं, जो लोग बिजली कारखाने में काम करते हैं, साबुन कारखाने में काम करते हैं, जो लोग बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़ करके तोड़ करके उसमें रेल घुसाने का काम करते हैं, सुरंग बनाने का काम करते हैं, वे तमाम लोग मजदूर हैं। ईटा भट्ठा में जो लोग काम करते हैं वो सब मजदूर हैं। बड़े बड़े बांध और डैम बनाने वाले जो लोग हैं वे सब मजदूर हैं। कुल मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में मजदूरों का अहम रोल है। मजदूरों के बगैर राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना व्यर्थ है। वास्तव में किसी भी देश को बनाने में मजदूरों का ही अहम रोल होता है। ऐसे मजदूरों ने सन 1886 में अमेरिका के अंदर में काम के समय को निर्धारित करने के लिए जो काम पहले 12 घंटे या 12 घंटे से ऊपर का मजदूरों से लिया जाता था, उसे उन्होंने मांग रखा था कि 8 घंटे का शिफ्ट होना चाहिए। इसके लिए अमेरिका में मजदूरों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन में किसी अनजान आदमी ने, अनजान शख्स ने बम विस्फोट कर दिया। बम विस्फोट करते देख के वहाँ की पुलिस ने उस सभा में मजदूरों के ऊपर फायर कर दिया। इस फायर से 7 मजदूर की मौत हो गई। इसी आंदोलन के बाद उनकी मांगें पूरी कर ली गई। शिफ्ट 8 घंटे का कर दिया गया। तब से यह 1 मई को प्रति वर्ष मजदूर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन भारत उस समय गुलाम था। भारत में मजदूर दिवस नहीं मनाया जाता था। भारत में पहली बार 1923 में चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। तब से भारत में भी मजदूर दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं, अब विश्व की बात अलग है, भारत की बात करते हैं, इंडिया की। इंडिया में मजदूरों के लिए कौन कौन से सहूलियत मुहैया कराया गया है। भारत के अंदर में मजदूरों को आम नागरिकों की तरह समानता का अधिकार के तहत जो अधिकार मिला है वो सभी मजदूरों को भी मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 के तहत राज्यों द्वारा नागरिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मजदूरों के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव इंडिया के अंतर्गत कहीं भी नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक कोई भी कामकाज में, जैसे सड़क बनाने का काम जो है सार्वजनिक है, जो सरकार कराती है या कोई भी एजेंसी कराती है, पुल पुलिया का काम सार्वजनिक है। ये सभी कार्यों में सभी वर्ग के लोगों को काम करने का बराबर का अधिकार है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में मजदूरों को यूनियन बनाने का, संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार के तहत उन्हें आजीविका करने का अधिकार मजदूरों को है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी पर प्रतिबंध है। मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स को कोई भी व्यक्ति तस्करी नहीं कर सकता,
उन्हें बेच नहीं सकता, खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। इसमें लगे हुए सभी आदमियों को कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। किसी को साल भर, 2 साल, 5 साल, 6 महीने किसी निश्चित समय के लिए मजदूरी के लिए भी नहीं बेचा जा सकता, लेन देन नहीं किया जा सकता, इस पर प्रतिबंध है। किसी भी मजदूर को बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। सुनने में मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती जो लोग रसूखदार हैं, वे लोग गरीब लोगों से, जो दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से जबरदस्ती काम कराते हैं। अपने खेती में जबरदस्ती काम कराने के लिए ले जाते हैं और अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ है घरों में, उन्हें जबरदस्ती काम कराने के लिए उनके उनके इच्छा के विरोध में उन्हें घसीट कर, मार पीट कर काम कराया जाता है। ये जो है देश के पूरे सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में देखने और सुनने को मिलता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज 21वीं सदी में देश चल रहा है और इस पर भी इस तरह से मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मजदूर ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। पूरे हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि मजदूरों को उनके सहूलियत मुहैया कराया जाए, उन्हें उनके सहूलियत के अनुसार, उनके चाहत के अनुसार, उनके ज़रूरत के अनुसार रोज़गार मुहैया होना चाहिए और उस रोज़गार के बदौलत उनको जो मेहताना मिलता है, मजदूरी मिलता है, उसको समय पर मिलना चाहिए और सही मजदूरी मिलना चाहिए, निर्धारित मजदूरी मिलना चाहिए। देश में सभी नौकरी पेशा लोगों का, शासकीय सर्विस वालों का सभी प्रकार के भत्ते बढ़ाए जा चुके हैं, हर वर्ष बढ़ाए जाते हैं। वेतन कई गुना, 130 गुना बढ़ाया जा चुका है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया। आज वर्तमान में सरकार की तरफ से मजदूरों को उनके सहूलियत के लिए जो काम करा रही रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उस पर भी मजदूरों को मजदूरी मात्र 190 रुपये ही एक दिन का मिलता है। हमारे भारतीय संविधान में भी महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार है, समान रूप से काम करेंगे। एक काम अगर करेंगे, दोनों बराबर का काम करेंगे, समान काम करेंगे तो समान उनको भी मजदूरी मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मजदूर में पुरुषों को ज़्यादा मजदूरी मिलता था, महिलाओं को कम मजदूरी मिलता था, लेकिन अब सभी को समान मजदूरी मिलना प्रारंभ हो गया है। भारतीय संविधान के बदौलत ये अधिकार मिला है। और पहले 12 घंटे का हुआ करता था, शिफ्ट जो है 12 घंटे का हुआ करता था। आज भारत में 8 घंटे का ही शिफ्ट है। उसमें भी एक अधिकार और है, मजदूरों को उनके रेस्ट करने के लिए भी समय मिलना चाहिए। सप्ताह में उन्हें 1 दिन की छुट्टी और दिन में 8 घंटे के अंतराल में 2 घंटे की उनकी छुट्टी होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के बताओ, 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक काम करेंगे, 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक छुट्टी रहेगी खाने पीने की व्यवस्था के लिए। उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम कराया जाना है। इस तरह से नियम बना हुआ है। इस नियम का कड़ा पालन होना चाहिए। और मैं सभी सरकारों से आज मजदूर दिवस के अवसर पर करना चाहूँगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को चाहिए कि जहाँ जहाँ मजदूर हैं, वैसे देश के कोने कोने में मजदूर बसते हैं,